Good morning, students. Today we'll discuss classification of accounts. See बेटा, this is the base. इसको आप बहुत अच्छे से समझना और इस टॉपिक को एक्सेस करने से पहले आप ये इंश्योर करें कि जो चैप्टर नंबर 2 में हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था वो आपको कंप्लीटली अच्छे तरीके से आता है। अगर उसमें प्रॉब्लम होगी या वो वीडियोस आपने एक्सेस नहीं किए हैं तो फिर यहाँ आपको समझने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। सो आई रिक्वेस्ट पहले आप चैप्टर नंबर 2 को क्लियर करें, उसके बाद इस चैप्टर को एक्सेस करें। बिकॉज वो प्री रिक्विजिट है बेटा, इस चैप्टर के लिए आपका चैप्टर नंबर 2 प्री रिक्विजिट है। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग टुडे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ओके बेटा, दो अप्रोचेस हैं हमारे पास, वन इज ट्रेडिशनल एंड अदर इज मॉडर्न। मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम लेटर क्लासेस में पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज पर्सनल एंड सेकंड इज impersonal, and impersonal is further divided into two categories, real accounts and nominal accounts. So we are beginning here with personal accounts. Sir, personal accounts में क्या क्या आएंगे? Yes बेटा, I'm coming to that only. Personal accounts में सारे पर्सन्स के नाम आएंगे। सर सारे पर्सन्स मतलब सबसे पहले हम लोग, हम नेचुरल पर्सन, ऑल ह्यूमन बींग्स, वो सब पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। सर उसके अलावा जितने भी फर्म नेम है, कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी की सारी क्लासिफाई की जाएगी पर्सनल अकाउंट्स में, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर डिनोटिंग पर्सन। सर ये फर्म्स, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस ये कैसे पर्सन्स को आइडेंटिफाई कर रही हैं, डिनोट कर रही हैं? सी हमने बेटा पढ़ा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी कुछ होता है। व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? इट्स नथिंग बट बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों की अपनी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, दोनों अंडर द आइज ऑफ लॉ और इन द आइज ऑफ लॉ डिफरेंट। ओके, सो इसीलिए पर्सनल अकाउंट्स में हम इन सबको आइडेंटिफाई करें। लाइक मेरा अकाउंट, विशाल्स अकाउंट, दैट वुड बी क्लासिफाइड इन पर्सनल अकाउंट। आपका अकाउंट सब पर्सनल में आएगा। से रिलायंस अकाउंट पर्सनल में आएगा बिकॉज वो फर्म का नेम है। आपकी स्कूल, मयूर चौपासी स्कूल, पर्सनल अकाउंट बिकॉज वो भी एक नेम है। इसके अलावा आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में अकाउंट ऑफ मोहन, अकाउंट ऑफ रामचंद्र किशन चंद्र, अकाउंट ऑफ डीसीएम लिमिटेड, ये एक कंपनी है। देन अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बैंक अकाउंट। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बैंक अकाउंट भी आपके नाम से खुलता है। लाइक फर्म का होगा तो फर्म के नाम से ओपन होगा, जिसे हम करंट अकाउंट बोलते हैं। अगर मेरा पर्सनल अकाउंट होगा तो वो मेरे नाम से ओपन होगा, इसलिए बैंक अकाउंट को भी हम पर्सनल अकाउंट में कैटेगराइज। इस पे थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन हम अभी लेटर वीडियो में लेंगे। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर एंड ड्राइंग अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, capital account and drawing account. Why these are classified in personal account? Because ultimately these two accounts are representing the owner of a firm, that is proprietor of a firm, partner of a firm. So capital and drawing are personal account. बहुत frequently पूछा गया क्वेश्चन है कि कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है, ड्राइंग अकाउंट का नेचर क्या है। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। कुछ नहीं, इट इज पर्सनल अकाउंट बिकॉज अल्टीमेटली इट्स रिप्रेजेंटिंग द ओनर। ओके, आई होप आई एम क्लियर। अब आते हैं इसके रूल पे। हमने ये समझा पर्सनल में किन किन को क्लासिफाई करेंगे। अब इसका रूल समझते हैं। बड़ा सिंपल रूल है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर आपने पहले डेबिट और क्रेडिट का मतलब नहीं समझाया। सी बट डेबिट और क्रेडिट का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. These are mere terms which are used in reference with the account. Okay, so debit the receiver and credit the giver is the rule of personal account. Okay, आप देखेंगे जितने भी पर्सनल अकाउंट्स होंगे वो यहाँ कैटेगराइज होंगे और इसमें जो रूल लगेगा वो यही होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर मीन्स द पर्सन
who is receiving something from the business would be debited and the person who gives something to the business is credited. क्लियरली बेटा ये मेंशन किया, आप यहां से देखें, डेबिट दैट पर्सन्स अकाउंट हु रिसीव्स समथिंग फ्रॉम बिजनेस, जो बिजनेस से कुछ रिसीव करे उसको आप डेबिट करेंगे, और बिजनेस जिससे कुछ रिसीव करे, यानी जो पर्सन बिजनेस को कुछ दे रहा है, हु गिव्स समथिंग टू द बिजनेस इज क्रेडिटेड। सर एक एग्जांपल के साथ समझाएंगे तो बहुत इजी होगा। यस बेटा, एग्जांपल नंबर 1 देखें, लिखा है पेड ₹20,000 टू हरी। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, हरी नाम आ गया, ये पर्सनल है तो पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई होगा। रूल क्या होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि हरी इज रिसीवर और गिवर। आप बताएंगे मुझे हरी यहाँ पे रिसीव कर रहा है या कुछ दे रहा है, ही इज अ गिवर। आप बताएं मुझे क्या होगा। सर वो कुछ दे रहा है, बताइए आप। नो बेटा, क्या लिखा है, पेड 20,000 टू हरी, मीन्स वो हमारे बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है, तो हम हरी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बिकॉज हमने पढ़ा डेबिट द रिसीवर। यहां पे हरी रिसीव करेगा, वो कुछ दे थोड़ी रहा है हमें, हमसे वो ले रहा है क्या, 20,000 रुपीज। तो हरी इज रिसीवर, तो हम हरी को क्या कर देंगे, डेबिट। बस आप इतना ही समझेंगे। अभी डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करना है, वो लेटर स्टेज पे समझेंगे। ओके, तो पर्सनल अकाउंट में हमें सबसे पहले देखना है कौन कौन आते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें नेचर को देखना है, वेदर ही इज रिसीवर और गिवर। वो जो भी होगा, ईदर ही वुड बी रिसीवर और गिवर, तो हम उसके अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। आई होप आई एम क्लियर। थोड़ा टाइम लगेगा बेटा इस टॉपिक को क्लियर करने में आपको। ओके, थोड़ा पेशेंस रखें। नेक्स्ट, पर्सनल अकाउंट को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नेचुरल पर्सन, सेकेंड आर्टिफिशियल एंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव। आपका काम आसान करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल को थोड़ी देर बाद, या ऐसा बोलूं आने वाले कुछ अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। तो सर अभी हम 2 ही समझना है। यस बेटा, अभी 2 ही समझना है। पहला नेचुरल पर्सन एंड दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन। अब ये क्या होता है, नेचुरल पर्सन्स आर दोज पर्सन्स which are created by God. Creation of God is known as natural person. सर कौन कौन, आप और मैं, सर हम दोनों को ही बनाया। यस बेटा, हम दोनों ही, बाकी कोई नहीं है। अभी आप मुझसे इंटरेक्शन कर रहे हैं तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आई एम ह्यूमन बीइंग एंड यू आर ह्यूमन बीइंग। ओके, सो ये दोनों पर्सन्स जो है वो नेचुरल पर्सन कहलाएंगे, बिकॉज दीज आर क्रिएटेड बाय गॉड। देन सर आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं, बेटा हमने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से पढ़ा था। वहां हमने कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा था। उसमें एक कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक था ना, क्या आर्टिफिशियल कुछ रिलेटेड, राइट? बस ये वही है। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स द पर्सन हु इज क्रिएटेड इन द आईज ऑफ लॉ, जिसको लॉ में बनाया गया है, और हम अकाउंटिंग में ऐसा भी बोल सकते हैं विच आर क्रिएटेड बाय नेचुरल पर्सन, बिकॉज हम ही बनाते हैं। जैसे सपोज करो मेरी फॉर्म है, से मेरा जो कोचिंग सेंटर उसका नेम है एग्जाम्पल अकाउंट्स स्क्वायर, तो अकाउंट्स स्क्वायर को बनाया किसने, ऑब्वियसली मैंने, मींस दैट अकाउंट स्क्वायर इज क्रिएटेड बाय मी, सो इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, तो आर्टिफिशियल पर्सन में कौन आएगा, वो सारी फर्म के नेम, कंपनी के नेम, ऑर्गेनाइजेशन के नेम, वो सब यहाँ पे कैटेगराइज होंगे। क्लियर? एनी डाउट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को थोड़ा सा समझ लो अभी, बाकी लेटर वीडियोस में पढ़ेंगे। क्या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में हम उन अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे जो नॉमिनल नेचर के तो होते हैं। सर ये नॉमिनल नेचर अभी आपने पढ़ा था, अकाउंट्स को हम क्लासिफाई कर देते हैं। तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं, जब नॉमिनल करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएंगे, उनके आगे अगर हम प्रीफिक्स या सफिक्स लगा दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बस अभी आप इतना सा समझें, लेटर स्टेज पे हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, आप ध्यान दें, जितने भी इसने जैसे आर्टिफिशियल पर्सन में एग्जांपल दिया है, accounts of club, insurance company, accounts of government departments, these are recognized as